Hello students, as always, we take a pledge first. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर की हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम सेकेंड हाफ इसकी रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके हम सही गलत पढ़ेंगे। पहले भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का साधन है। सही और गलत। सही, क्योंकि यह बिल्कुल सही है कि भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का साधन है। सेकंड इज सांकेतिक भाषा को व्याकरण मान्यता प्रदान करता है। नहीं। उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप लिपि है। सही। उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप लिपि ही है। बुंदेली तथा बघेली लिपियां हैं। गलत, क्योंकि बुंदेली और बघेली लिपियां नहीं, ये क्या हैं? बोलियां हैं। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये भी गलत है, क्योंकि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। सही, क्योंकि भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसका ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से, ग्रामर से। उसी से ही हमें पता लगता है कि हमारी भाषा कितनी शुद्ध या अशुद्ध है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दो रूप कौन से हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक कौन सी होती है? मुख से उच्चारित करती है, और लिखित भाषा जो लिखी जाती है। मौखिक भाषा का उदाहरण है जैसे कि समाचार वाचन, गायन, ये जो है मौखिक भाषा के उदाहरण है। और लिखित भाषा के क्या हैं? समाचार पत्र या कहानियाँ, कविता, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं वही हमारे लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि आप जानते हो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। इसी तरह से जो ये भाषाएं हैं इन सभी की लिपियां होती हैं। लिपि क्या है? जो मौखिक ध्वनि को प्रकट करता है, जो उसके जो निश्चित किए हुए चिन्ह, वही हमारी लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम उदाहरण में भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इस तरह से हम उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, साहित्य से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक भाषा के ज्ञाता और विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। अर्थात किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी लाइन बोल सकते हैं इसमें। चाहे आप बोल सकते हैं ये कि प्रत्येक भाषा के ज्ञाता और विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।
यानी कि कोई भी भाषा है उसका जो ज्ञान है किसी भी ज्ञाता द्वारा, विद्वान द्वारा अपना ज्ञान को लिख कर, लिपिबद्ध यानी लिख कर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है, वही हमारा साहित्य कहलाता है। और साहित्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य में क्या आते हैं? जो बड़े बड़े हो गए कहानियाँ, निबंध, नाटक। और पद्य साहित्य क्या? कविता, गीत और दोहे। कौन से दो प्रकार के होते हैं साहित्य? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, नाटक, और पद्य साहित्य में कविता, गीत, दोहे आदि आते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बोली की परिभाषा सो उदाहरण दीजिए। बोली, अब बोली क्या है? किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्रीय रूप जो वहाँ पर वैसे बोली जाती है बोली कहलाती है। हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियाँ हैं। हरियाणवी, हरियाणा में बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। भोजपुरी, ब्रज भाषा, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कमाऊनी, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाड़ी आदि। मतलब ये क्या है, किसी राज्य में उनकी एक अपनी जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। यानी उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता बोली का। बोली जो है जैसे कि हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये भाषा नहीं है, ये बोलियाँ होती हैं। क्या कहलाती हैं? बोली। भाषा का ही रूप होती है, वो बोली कहलाती है। किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी की कौन सी बोलियाँ हैं? हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कमाऊनी, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाड़ी आदि। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के कितने विभाग हैं, उसके नाम बताइए। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। बार बार वही बात आ रही है कि व्याकरण किसे कहते हैं? कि जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार यानी जिसमें अक्षरों का ज्ञान हो, शब्द विचार शब्दों का, वाक्य विचार जिसमें वाक्यों का, सेंटेंसेस का। ठीक है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी ने इसे अच्छे से लर्न करना है। सभी आपके क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपियाँ, मेन वही बात रिपीट हो रही है दोबारा कि लिपि किसे कहते हैं, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, ये पूछा जा सकता है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं जो आपके इसमें हैं, इम्पोर्टेंट हैं सारे ही। भाषा किसे कहते हैं, लिपि से आप क्या समझते हैं, साहित्य क्या है, और व्याकरण किसे कहते हैं, और जो भाषाओं की लिपियाँ हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।